जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाएं हल कर ली हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 17, उसमें हमने माध्य कंप्लीट कर लिया। 17.4 तक हमने कंप्लीट पूरा कर लिया है। अब आता है टॉपिक माध्यक का। अब माध्यक देखो कैसे निकलता है, अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। माध्यक में दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत। अब अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। जैसे देखो, माध्यक के निकालने के मैंने आपको फॉर्मूले बताए कि माध्यक में जब आंकड़े कौन से हों, अवर्गीकृत आंकड़े हों, तब तो क्या निकलता है, उसमें दो सूत्र निकलते हैं कि पहला, यदि पदों की संख्या क्या हो, सम, और दूसरा पदों की संख्या क्या हो, विषम। ये तो जब निकलता है तब जब ये अवर्गीकृत होता है। क्या होते हैं, अवर्गीकृत। और जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब उसमें क्या निकलता है, एक माध्यक का फॉर्मूला आता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुणा में H। ये फॉर्मूला निकल के अपने सामने आता है। तो देखो, आज इन सब का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से समझना और बिल्कुल ध्यान से देखो। माध्य मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। माध्य में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचरण विधि, तीनों विधियों का हमने अच्छे से अध्ययन किया है। अब अपन चलते हैं, माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो, जैसे आपके प्रश्नमाला में पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित चर मानों का माध्यक यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। क्या आता है, 25, अगला दे रखा है 34, उसके अगला कितना दे रखा है 33, 13, 20, 26, 33, उसके बाद 13, उसके बाद 20, उसके बाद 26 और आगे दे रखा है 36, 18, 19, 34। 36, 18, 19 और 34। कितने मान हो गए अपने पास, यहां पर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10 मान हो गए। अब इन सबका माध्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, माध्यक। अब देखो, पिछली वीडियो में ऐसे ही कई सवाल आए थे जिनमें माध्य पूछ रहा था, तो माध्य में हमने क्या किया था, इन सबको ऐड करके और 10 का डिवाइड दे दिया, वो आपका आंसर आ गया। लेकिन यहां पर याद करना है माध्यक। क्या याद करना है, यहां पर माध्यक याद करना है। तो अच्छे से देखना कैसे याद करते हैं माध्यक। पहले इनको व्यवस्थित करेंगे। तो देखो, व्यवस्थित करने पर इनको व्यवस्थित का मतलब होता है बेटा, या तो आरोही क्रम में करिए या इनको अवरोही क्रम में करिए। ठीक है, अपन इसको आरोही क्रम में करते हैं और आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो यह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 19 है, 19 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद कितना आ रहा है 25, उसके बाद 26, 26 के बाद सीधा अपने पास आ जाएगा क्या 34, 33 आ जाएगा। उसके बाद 34 डबल बार आ रहा है और उसके बाद 36 आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। इनको मैंने व्यवस्थित क्रम में कर दिया। अब इसका माध्यक अपन निकाल सकते हैं। यहां देखो, पदों की संख्या देखो ध्यान से देखना कितना होता है। पदों की संख्या को बोलते हैं n, बराबर कितना है 10 है मेरे पास, और 10 क्या है मेरे पास, सम है। 10 क्या है, सम। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो इस प्रश्नमाला की थी, उसमें मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। आप फॉर्मूले को देख सकते हो। तो यहाँ पर जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखना, कि n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और
बटे में क्या आता है बेटा 2 आता है, बटे में क्या आता है 2 आता है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला मेरे सामने आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो n की वैल्यू कितना है 10 है, तो यहां 10 रख दीजिए, 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1 पद, और बटे में आ गया कितना 2 आ गया। ठीक है, 10/2 पद, तो 10/2 का मतलब होता है 5, 10 में 2 का भाग दे दिया ना, 5वां पद प्लस 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 और 1 6, 6वां पद, और बटे में क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब क्या करते हैं ध्यान से देखो, 5वां पद यहां देखो 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है मेरे पास 25 है। ठीक है, और छठा पद कितना है मेरे पास 26 है, छठा पद कितना है 26 है। देखो 5वां पद प्लस में छठा पद 25 प्लस में 26 बटे में 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 51/2 और भाग दिया 25.5 आपका माध्यक आ गया। कितना आ गया, अगर ये संख्याएं हैं मेरे पास तो इन सबको मैंने क्या कर दिया, पहले व्यवस्थित क्रम में किया, और व्यवस्थित क्रम के बाद यहां देखा पदों की संख्या कितनी है 10 है, और 10 क्या होता है बेटा सम पद होता है। सम पदों का माध्यक कैसे निकलता है n/2 पद, n/2 प्लस 1 पद बटे में 2, तो n/2 यानी 10 रख दिया, 10/2 पद, 10/2 प्लस 1 पद, 10 में 2 का भाग दिया 5वां पद, 10 में 2 का भाग दिया 5 और 1 6वां पद बटे में 2। अब देखो 5वां पद कितना है 25, 5वां पद कितना है मेरे पास 1 2 3 4 5, और छठा पद कितना है 26, दोनों को ऐड किया 2 का भाग दिया 51/2 बराबर कितना आ गया 25.5। ये मेरे पास क्या आ गया माध्यक आंसर आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी को लेके आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो ये तो हो गया सम पदों का। अब जैसे अगला सवाल देखते हैं, अब उसमें आ रहा है विषम पदों का, तो विषम पदों का भी कैसे करते हैं हल वो देख लेते हैं अच्छे से। सारे सवाल लीजिए हैं, इस प्रश्न वाला में से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं 2, 3 नंबर के 2 आते हैं, दोनों को हल करना अच्छे से और अच्छे से पेपर दे के आना। अब देखो क्या करते हैं, सेकंड है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा इसमें क्या दे रखा है आपको 19 25 59 है, 19 25 59 है। उसके आगे दे रखा है 48 35 48 35 48 35 के बाद 31 30 32 51 31 30 32 51 ये आपको दे रखा है। यहाँ पर इनको अपन क्या करेंगे, पहले व्यवस्थित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9 पद हो गए। पहले इनको क्या करेंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, तो देखिए बेटा ध्यान से देखना, व्यवस्थित करेंगे तो आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले क्या आएगा 19 आएगा, सबसे पहले 19 आएगा, उसके बाद 19 के बाद आपका आएगा 25, और 25 के बाद आएगा बेटा 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 35, और 35 के बाद आएगा 48, 48 के बाद 51। ठीक है, और 51 के बाद रह गया एक 59 रह गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हो गए ना। तो यहां देखो पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर विषम है, n बराबर विषम 9 है, 9 n बराबर कितना है 9, जो कि क्या है मेरे पास विषम। ठीक है, अब देखो माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक का फॉर्मूला आता है जब पदों की संख्या विषम होती है n+1/2 पद, बस इतना सही होता है। तो क्या करोगे n+1 यानी 9+1/2 पद, और 9 में एक जोड़ा 10/2 पद यानी 5वां पद, और 5वां पद कितना बेटा 1 2 3 4 5, 5वां पद 32 हो गया। आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसी में आगे दे रखा है कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब 25 को हटाकर और 52 कर दिया जाए, तब आप देखोगे यहां से 25 हटेगा और 52 आएगा, तो 52 का स्थान तो यहां जाएगा।
तो क्या करेंगे, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो देखो भाई 19, 25 यहाँ से हट गया, 30 आ गया, 31 आ गया, 32 आ गया, 35 आ गया, 48, 51, यहाँ 52 आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा मेरे पास 59 रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम आ जाएगा। कितने है, वही 9 है, 9 है तो माध्य का सूत्र क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2 पद, यानी 9 प्लस 1/2 पद, और 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया 5वां पद। अब देखो 5वां पद क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 35, और उस समय आंसर क्या आ रहा था 32 आ रहा था। तो सीधा साधा मतलब क्या निकला कि पहले वाले में 5वां पद कितना आया, 1 2 3 4 5, 32 आ गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि 25 को हटाकर और 52 कर दिया, तो 25 यहाँ से हटेगा और 52 हो गया, 52 यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला गया तो यहाँ पर इसका स्थान यहाँ से हट गया, आएगा वही नंबर 5वां। तो 1 2 3 4 5, यानी इसको हटाओ 1 2 3 4 5, यह आंसर आएगा आपका 35। ठीक है, यह आपके 2 सवाल आपके सामने कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्या करते हैं, आगे है मेरे पास, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। तीसरा है, सारणी दे रखी है आपको, बहुत इजी सवाल है। यहां पर मैंने पदों की संख्या सम और विषम को आपको समझा दिया। अवर्गीकृत आंकड़े चल रहे हैं 20% वाला में। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जिनमें वर्ग अंतराल आता है, जिनमें क्या आता है वर्ग अंतराल, वो कहलाते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, और जिनमें वर्ग अंतराल नहीं आता वो कहलाते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो अब अपन चलते हैं कहां पर, प्रश्न संख्या 3 है। 3 को अच्छे से देखना कि आपके सामने सारणी बनी हुई है, एक ये सारणी बनी हुई है, ध्यान से देखना। ये है बेटा प्राप्तांक, और उसके बाद प्राप्तांक के बाद विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखा है, ये दे दिया है ना। प्राप्तांक आपको दे रखा है 15 से और 50 तक, 15 20 25 30 35 40 45 50, यह आपको दे रखा है ना। विद्यार्थियों की संख्या 2 8 16 26, 2 8 16 26, उसके बाद 20 16 7 4, 20 16 7 4। ठीक है, अब ये विद्यार्थियों की संख्या को देखिए ध्यान से, इनका क्रम आगे पीछे आ रहा है। 2 8, फिर 8 से बड़ा 16 है, 16 से बड़ी 26 है, 26 से छोटी होगी ना संख्या, घटता बढ़ता क्रम आ रहे हैं। तो ये आपके सामने होती है फ्रीक्वेंसी, एफ होती है। ठीक है, इस एफ से अपन क्या निकालेंगे बेटा, सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, और सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब देखना ध्यान से, सवाल अब स्टार्ट होते हैं। सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है बेटा, और एफ को क्या बोलते हैं, केवल बारंबारता। एफ को क्या बोलते हैं, केवल बारंबारता, है ना। अब सी एफ कैसे निकलेगा, 2 का 2 एज इट इज ऐसे कैसे उतरता है। ओके, अब ये तिरछे जुड़ जाते हैं, 2 और 8 10, 10 और 16 26, 26 26 52, 52 20 72, 72 16 88, 88 और 7 95, 95 और 4 99 आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, इन सब का अपन ने सी एफ निकाला तो कितना आ गया, 99 आपके सामने आ गया। याद रखना एक बात कि यहां पर जो सी एफ निकलेगा, इसका जो लास्ट का मान आएगा ना, ये और इसका योग, एफ का योग उसको बोलते हैं एन। अब तक तो माध्यम में अपन क्या बोलते थे, सिग्मा एफ आई, लेकिन यहां पर इसको किससे व्यक्त करेंगे, एन से व्यक्त करेंगे। और एन सबको ऐड करो, 8 और 2 10 6 16 से 22 और 6 28 7 35 और 4 39, 3 और 1 4 2 6 2 8 1 9। तो याद रखना इस सी एफ का जो सबके लास्ट में आएगा मान, वो ये वाला होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां तक आपका सवाल सही है, अन्यथा यहां पर गलत होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इतना तो अपन कर लेंगे। अभी अपना आंसर नहीं आया है, एफ था, एफ से मैंने क्या निकाला, सी एफ निकाला। 2 का 2 आ गया, तिरछे मैंने जोड़ते गया, तिरछा जोड़ता गया, 99 आ गया, है ना। अब अपने को क्या करना है, अब आंसर निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे कि यहाँ अब देखो n/2 बराबर, n कितना है मेरे पास 99, 99/2 बराबर कितना होगा,
कितना होगा मेरे पास 47, 48, 49, 49.5 से ठीक बड़ी 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, 99 में मैंने 2 का भाग दिया, 99 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इनमें से देखो 49.5 से जस्ट बड़ी कौन सी आ रही है? 52 आ रही है, तो बराबर 52 के सामने का वर्ग अंतराल तो है ही नहीं, ठीक है। यहां पर अपन ये क्या कर रहे हैं? तो देखो वर्ग अंतराल नहीं है, क्या करना? सीधा सामने का चरमान आपका आंसर होगा, सामने का चरमान बराबर। अब देखो दोबारा से मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, यहां पर आपने n ऐड कर दिया, कितना आ गया? 99 आ गया। क्या करोगे कि यहाँ n/2 यानी 99/2 बराबर कितना आ गया? 49.5। उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 52 का नंबर आता है, ठीक है। आप 52 को पकड़ के और सीधा ऐसे ले आओ, ये लिया है आपने, ठीक है, ले लिया ना। तो 52 लिख दिया, 52 के सामने का चरमान बोलते हैं x वाले को, ये x होता है, प्राप्तांक x है मेरे पास, एक ही क्रम में चल रहा है ना, तो ये चरमान कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं? चरमान। तो 52 के सामने का चरमान कितना हो गया? 30, यही आपका आंसर रहेगा, 30 है। तो क्या लिखोगे? माध्यक बराबर आपका क्या रहेगा? 30 आंसर आपके सामने आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? माध्यक, इसका माध्यक कितना आ गया मेरे पास? 30 आ गया है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखना। माध्यक निकाल दिया, अब ऐसा ही चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सिंपल सवाल है, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो अभी चल रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत के बाद वर्गीकृत भी आएंगे, उसमें बड़ा फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। यहां पर आपको दे रखा है अगले वाले सवाल में कि इधर तो एक तरफ दे रखा है बच्चों की संख्या, एक तरफ तो दे रखा है आपको क्या? बच्चों की संख्या, और इधर दे रखा है परिवारों की संख्या दे रखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों की संख्या आपको दे रखा है 0 से लेके 6 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। आपको कितना दे रखा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रखा है। उसके बाद परिवारों की संख्या 10, 35, 27, 10 से 35 से 27, 10, 35 से 27 हो गया, और 17, 6, 3, 2, यह आपके सामने आ गया F, ठीक है। यहां देखो क्रम बढ़ रहा था, फिर घटता ही गया, तो क्रम उल्टा सीधा हो गया। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे? पहले CF निकालेंगे। 10 का 10 आ गया, 10 में 35 जोड़ो 45, 45 में 27 जोड़ो कितना हो गया? 72 आ गया, और 72 में 17 जोड़ो कितना हो गया मेरे पास? 89, 89 और 6 95, 95 और 3 98, 98 और 2 100 हो गया मेरे पास, ठीक है। ये इन सबको ऐड कर देते हैं, 3, 2, 5, 6, 11, 7, 18, 25 से 5, 30, 3, 1, 4, 2, 6, 3 और 1 10, 100 हो गया ना। तो यहाँ पर लास्ट का मान इसके बराबर होना चाहिए, हो गया। अब अपने को क्या करना है? माध्यक निकालना है, तो यह सीधा अपन क्या करेंगे? n/2 जो आया है मेरे पास, यह आपका आंसर होता जाएगा। कैसे होगा? क्या लिखोगे कि यहाँ n/2 बराबर यानी 100/2 बराबर 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी आई है? 72। कौन सी आई है? 72। इसके सामने की पकड़ लो, पकड़ लिया। 72 के सामने का चरमान 2 है, सामने का चरमान 2 है, अतः माध्यक आपका कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अतः माध्यक कितना आ जाएगा? 2 आपके सामने आंसर होगा। ये मैंने आपको सामने प्रश्न करवा दिया है। अब देखो ये प्रश्न संख्या 4 मेरे पास कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसका प्रश्न 5। प्रश्न 5 देखिए, ये मेरे पास 4 कंप्लीट है। 5वां करते हैं कि ऐसे ही इसमें माध्य ज्ञात करना है, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। देखना कैसे ज्ञात करते हैं, अच्छे से देखना।
सेम तरीका है, बहुत अच्छे से करना, कोई गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, यहां पर दे रखा है सीधा x और f दे रखा है, सीधा x और f आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि f कौन सा हो रहा है, cf कौन सा हो रहा है ना। तो देखिए x आपको ये दे रखा है, f आपको ये दे रखा है। ओके, अब आप देखते हैं x आपको दे रखा है 20, 25, 55, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, ठीक है। और उसके बाद f दे रखा है 14, 28, 33, 14, 28, 33 आपको दे रखा है। उसके बाद 30, 20, 15 ये हो गया 30, इसके बाद 20, उसके बाद 15, 15 के बाद कितना दे रखा है 13 और 7। तो यहाँ देखिए CF निकालेंगे, और CF निकालने का मैंने सबसे सरल तरीका बताया है कि ऊपर ऊपर वाला था, ऐसे कैसे जाएगा, इन सबको ऐड करते जाइए। 14 और 28 कितना होता है 42, 42 और 33 75, 75 और 30 105, 105 और 20 125, 125 और 15 140, 140 और 13 153, 53 और 160 हो गया। कितना हो गया बेटा 160। ऐसे इनको ऐड कर लेते हैं। 8 और 4 12, 3 15, 5 20, 3 23, 7 30, 3 और 1 4, 1 5 और 7 3 3 16, 3 और 1 4, 1 5 और 7 3 10 और 3 13, तो 15 और 1 16, सही हो गया ना, 160 बराबर आ गया। अब क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पर सेम तरीका वही कि 160 है, 160 का आधा कितना हो गया 80 हो गया। 80 से ठीक बड़ी संख्या, 80 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी आएगी, ये आपके सामने 105 आएगी, और 105 के सामने का वर्ग अंतराल आप पकड़ लीजिए। आ गया ना 105 आ गया आपके सामने, 105 के सामने का चरमान 35, और आपका माध्यक भी क्या होगा बेटा 35 हो गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया 5 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया मेरे पास प्रश्न 6 कंप्लीट, यानी ये प्रश्नमाला आपकी पूरी हो गई है। इसमें आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना था। तो देखिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब करते हैं अपन वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों का अध्ययन कर लेते हैं, कैसे आते हैं सवाल, ध्यान से देखना। और वर्गीकृत आंकड़ों का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले समझेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखा रखा है, उसको आप समझ लेते हैं कैसे क्या है, माध्यक कैसे निकलता है, अच्छे से देखना। तो देखिए अगला सवाल है मेरे पास, देखो वर्गीकृत आंकड़े से माध्यक निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से क्या निकाला जाता है, माध्यक निकालते हैं। देखो क्या आता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको m से व्यक्त करते हैं, l प्लस n बटा 2 माइनस CF, या आप C भी लिख सकते हैं इसको, बटा F गुणा H। तो यहां देखो L तो क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग जो आप लोगे वहां पर वर्ग अंतराल की क्या होती है, ये निम्न सीमा होती है। L का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद n बटा 2 को आप जानते ही हैं कि संख्याओं का योग करेंगे f वाले का, उसका बटा 2 करते हैं। उसके बाद n का मतलब वैसे बताएं तो कुल बारंबारता हो सकता है, कुल बारंबारता, ठीक है। जैसे अपन माध्यम में करते थे सिग्मा लगाकर, सिग्मा fi, तो वो इसका मतलब होता है n। n के बाद CF आता है, और CF मेरे पास आता है माध्यक वर्ग के क्या आता है CF। आप CF को C भी बोल सकते हैं, कई बार फॉर्मूले अपने सामने C लिखा आ जाता है। तो C का मतलब भी क्या होता है संचयी बारंबारता, और CF का मतलब भी क्या होता है संचयी बारंबारता होता है ना। तो देखो क्या होता है, ये माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका CF हो गया। F पूछे तो क्या होता है, H का हो गया माध्यक वर्ग का अंतराल, माध्यक वर्ग का अंतराल होता है। अंतराल यानी जो आपका वर्ग अंतराल आएगा उसमें कितने कितने का अंतर आ रहा है वो आपका H कहलाता है। और F क्या होता है, माध्यक वर्ग जो आपने पकड़ा है उसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता।
अब ये सारी चीज क्या है, ये आपको जब सवाल चलेगा तब आपको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ देखो आपके सामने ये जो माध्यक है इसका पूरा मतलब आपके सामने आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए आगे जैसे ये माध्यक हो गया मेरे पास, ठीक है। अब माध्यक का अपन कोई सवाल लेते हैं, अगली प्रश्न माला से ही एक सवाल उठाते हैं, उसका माध्यक निकालेंगे, क्या आंसर आता है देखते हैं। और कैसे निकाला जाता है, बहुत ही शानदार तरीका है, अच्छा तरीका है, समझना उसको अच्छे से, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, माध्यक का सवाल लेंगे, क्योंकि ये जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया है, ये वाला फॉर्मूला ये आपके वर्गीकृत आंकड़ों में ही काम आता है। जैसे आपके पहला सवाल आपके सामने ही दे रखा है कि इधर तो लिख रखा है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या आपके सामने दे रखा है, छात्रों की संख्या। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब यहां पर छात्रों की संख्या को f बोलेंगे। अब देखो ऊपर हो गया 20 से 30, 80 तक जा रहा है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 है मेरे पास, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर बच्चों की संख्या f जो आपको दे रखा है 6, 20 से 44, उसके बाद आपको दे रखा है 26, 3, 1, ये आपके सामने क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल, f दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहां पर ये आंकड़े आगे बेटा वर्गीकृत आंकड़े, कौन से आगे, वर्गीकृत आंकड़े, इससे अपने को क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, पहले f निकालेंगे, CF निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, CF निकालेंगे। तो 6 का 6 आ जाएगा, 6 में 20 ऐड करेंगे, कितना आएगा बेटा 26, 26 और 44, 70, 70 20 96, 96 3 99, 99 और 1 100 आ गया ना। अब क्या करना है, अब माध्यक निकालना है। तो देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 L प्लस ए n/2 माइनस CF/F और गुणा में H, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर जो चीज आ रही है सभी को चाहिए अपने क्या क्या है, तो यहां लिखेंगे पहले, यहां ध्यान से देखना n/2 बराबर 100/2, क्योंकि n को ऐड करिए, इन सबको ऐड करिए, n 3 और 1 4, 6 10 4 14 6 20, 2 और 2 4 4 8 और 2 10, 100 हो गया। n का मान कितना हो गया मेरे पास, 100 हो गया ना। तो क्या करते हैं, n/2 बराबर 100/2 यानी 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी। अब देखो क्या करते हैं, 100 हो गया, 100 का आधा किया 50 आ गया, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होगी, ध्यान से देखना। 50 से ठीक बड़ी 70, तो 70 किसी के काम नहीं आने वाली है। अपन बारंबारता तो ले लिया, लेकिन यहाँ बारंबारता ये काम नहीं आएगी। अपने को सीधा ये करना है कि संचयी बारंबारता 50 से ठीक बड़ी, संचयी बारंबारता आपको 70 पकड़ में आई है ना, 70 के सामने का वर्ग अंतराल, 70 के सामने का वर्ग अंतराल। अब देखो ध्यान से, 70 पकड़ में आई है, इसके सामने का वर्ग अंतराल कितना हो गया बेटा, 40 से 50। तो वर्ग अंतराल क्या लिखोगे, 40 से 50 की निम्न सीमा, कौन सी सीमा, निम्न सीमा। तो देखिए 40 से 50 में निम्न सीमा कौन सी है, 40 है, तो यह आपका L हो गया, ठीक है। निम्न सीमा आपका क्या हो गया, L हो गया। तो यह क्या लिखोगे, L = 40। अब n/2 आ ही गया, देखो दोबारा देखो, 100 में 2 का भाग दे कितना आ गया, 50। 50 से जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे, जस्ट बड़ी CF 70 आ गई। 70 के सामने जो वर्ग अंतराल है ना 40 से 50, उनमें कम संख्या कौन सी है, 40, वो आपका L हो जाती है, ठीक। और इसके सामने के जो F है 44, ये आपका F हो गया बेटा, 44 हो गया, ओके। और बचा क्या, CF बच गया। CF जो आपने पकड़ा है वो नहीं आएगा, उसके ऊपर की संख्या आएगी 26, CF आपकी 26 आ गई। बचेगा क्या, H। इनमें अंतर देखिए, सब में 10-10 का अंतर आ रहा है, इनमें कितने का अंतर आ रहा है, सब में 10-10 का अंतर आ रहा है। तो H का मान कितना हो गया बेटा, 10 हो गया मेरे पास। अब चलते हैं आगे, देखो क्या करना है कि अब अपन निकालेंगे माध्यक, और माध्यक का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, L का मान कितना है 40 और प्लस n/2 कितना आया 50
माइनस सी एफ है मेरे पास 26 और बटे में एफ कितना है 44 और गुणा में एच का मान कितना है 10। तो यहां देखो क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे तो 40 प्लस 50 में 26 गया तो 50 में से 26 गया तो कितना बचता है 24 और बटे में 44 गुणा में 10। तो इधर देखिए क्या करने वाले हैं अपन, यहां क्या करेंगे 40 प्लस में 240 बटे 44, नीचे एक लगाया, एलसीएम कितना आया 44, गुणा किया 1760 प्लस में 240 कितना हो गया 2000 हो गया, और 2000 में 44 का भाग देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, जैसे आपने 2000 में 5 से गुणा किया तो ज्यादा हो जाता है, 4 से गुणा करते हैं कितना बच गया 176। यानी देखिए 2000 में और 44 का डिवाइड देंगे 176 आ गया, कितना बच गया 24 बच गया, लगाया 0, फिर अपन ने किससे गुणा किया 5 से गुणा किया 44 को, 5 चौक 20 222, यह आ गया 5 से गुणा किया 10.200 आ गया, फिर अपन 4 से गुणा करेंगे 176, फिर 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45.45 आपके सामने क्या आएगा माध्यक निकल के आएगा। तो याद रखना एक बात कि ध्यान से सुन लेना, जो आपका आंसर आएगा, जो आपका माध्यक निकल के आएगा कितना आ रहा है माध्यक 45.45 आपका माध्यक आ रहा है। तो जो आपका ये आंसर आ रहा है वो याद रखना कि जो वर्ग अंतराल आपने लिया है उसी के मध्य में कहीं ना कहीं ये मिलेगा। कितना आया 40 से 50 के बीच मिलेगा, क्योंकि आपने वर्ग अंतराल कौन सा लिया है 40 से 50 लिया है, 40 से 50 ठीक है। तो ये आपके सामने माध्यक आपके सामने हो गया। क्या क्या पूछा है कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुणा में H। तो याद रखना सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जो n आया था ना, इस n में 2 का भाग दिया, 100 बटे 2 बराबर 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी आई मेरे पास 70 का कोई लेना देना नहीं है, केवल 70 के सामने जो ये f है 44 उसको लिया, और जो वर्ग अंतराल है कितना 40 से 50 उसकी निम्न सीमा कितनी है 40, वो 40 क्या हो गई मेरे पास L हो गई ठीक है। फिर f क्या हो गया 44, CF होता है इसके ऊपर का 26 और H कितना है इन सब में अंतर कितने का है 10 का। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, उसके बाद 40 का 40 आ गया, 50 में 26 गया तो 24 बटे 44 और गुणा में 10, गुणा किया 24 को 10 से 240 हो गया, यह एलसीएम लिया 44 गुणा भाग किया मेरे पास कितना आ गया 45.45। देखो ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीके से आपको माध्यक समझा दिया। अब तक मैंने माध्य तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष से, कल्पित से और पग विचलन विधि से, तीनों विधियों से मैंने आपको माध्य समझा दिया। उसके बाद ये माध्यक आपके सामने आ गया। इस माध्यक में भी मैंने चर वो कौन से अवर्गीकृत आंकड़े जिनमें पदों की संख्या सम है और पदों की संख्या विषम इत्यादि आ गई, तो दोनों के तरीकों मैंने समझा दिया। उसके बाद ये आंकड़े आए वर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है जिनमें वर्ग अंतराल आपको दे रखा हो, और वर्ग अंतराल देखो वर्गीकृत वही होंगे जहां पर समाप्त होता है वहीं से शुरू होता है। पिछली वीडियो में एक सवाल आया था उसमें यहां पर कुछ अलग था, इसलिए मैंने वहां पर आपको सही करवाया। तो यहां देखिए ये वर्ग अंतराल हो गया, उससे मैंने आपके सामने क्या निकाल दिया माध्यक निकाल दिया। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में माध्यक तक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आप चैनल पे अभी नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो देखने को मिल सके। और आपको पुरानी वीडियो देखनी है, कई प्रश्न वाले मैंने आपको हल करा दी, तो उन वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको वो भी वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।